Good morning, guys. Welcome to my YouTube channel. So, in this video, we're gonna talk about the current affairs of 31st May 2020, and let's begin. So, guys, national affairs में आ जाते हैं. तो मिसाइल पार्क अग्निप्रस्था to be set up by 2 megawatt solar power plant inaugurated at INS कलिंगा. तो ये जो INS कलिंगा पे इनोग्रेट हुआ है 2 मेगावाट सोलर पावर प्लांट मिसाइल पार्क, उसका जिसका नाम है अग्निप्रस्था हुआ है. द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द मिसाइल पार्क नेम अग्निप्रस्था वॉज लेड बाय द कमोरेड राजेश देवनाथ एंड 2 मेगावाट सोलर फोटोवोल्टिक प्लांट वॉज कमीशन बाय वाइस एडमिरल अतुल कुमार जैन. ठीक है, और ये एनएस कलिंगा जो कि विशाखापट्टनम में स्थित है. तो अबाउट इंडियन नेवी के बारे में जान लेते हैं. तो हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली. चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ कौन है? एडमिरल करमवीर सिंह. आ जाते हैं नेक्स्ट. द वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इंडिया इनिशिएटेड टॉक ऑन वेस्ट टू द साउथ ईस्ट एशिया सोलर ग्रिड. तो ये एक कॉन्सेप्ट है, इंडिया का इनिशिएटिव है जो कि वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड पे है. द एम ऑफ वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, दैट इज OSOWOG, is to provide solar power to nations which lack sunlight by building a common transmission system. ठीक है, for the implementation of purpose of the initiative proposed by the consultant firm roadmap that identity to ये हो गया. तो about यही है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड. Piyush Goyal attends the digital summit on exports organized by CII through video conference. तो पीयूष गोयल अटेंड किए डिजिटल समिट एक्सपोर्ट्स ऑर्गेनाइज बाय CII. तो पीयूष गोयल, ये देखिए अबाउट CII क्या, कॉरपोरेट ऑफिस इसका दिल्ली में है, और एग्जाइम बैंक है, दैट इज एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ, इसका है हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में. मैनेजिंग डायरेक्टर डेविड है, और नेस्कॉम है नोएडा है उत्तर प्रदेश. और पीयूष गोयल राज्यसभा के मेंबर और रेलवे मिनिस्ट्री और कॉमर्स मिनिस्ट्री भी है महाराष्ट्र से. तो इंटरनेशनल अफेयर्स पर जाते हैं कि US ज्वाइन G7 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट ग्रुप टू काउंटर चाइना. तो US ज्वाइन किया है G7 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट ग्रुप चाइना को काउंटर करने के लिए. तो द एम ऑफ दिस पैनल इज़ टू काउंटर द चाइनाज ट्विस्टिंग टेक्नोलॉजी इन द वे दैट थ्रेटन सिविल लिबर्टी. ठीक है, तो ये US का इसमें इम्पॉर्टेंस क्या है? तो अमेरिकन टेक फर्म प्लेस ग्लोबली एंड इट प्ले हिस्टोरिकल एडवोकेसी फॉर ह्यूमन राइट, लार्ज रोल प्ले करता है. तो अबाउट G7 के बारे में जान लेते हैं. तो ग्रुप ऑफ G7 इज़ एन इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्टिंग ऑफ 7 लार्जेस्ट इकोनॉमीज़ इन द वर्ल्ड. क्या कौन कौन कंट्रीज आते हैं G7 में? तो कनाडा आता है, फ्रांस आता है, जर्मनी आता है, इटली आता है, जापान आता है, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स आता है. यूरोपियन यूनियन इज़ एन इन्वाइटी टू G7. ठीक है, बैंकिंग और फाइनेंस में जाते हैं. तो नबार्ड ग्रांट्स ₹1050 करोड़ टू वेस्ट बंगाल ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 21 फॉर द बेनिफिट ऑफ फार्मर्स एंड पुअर पीपल. तो ये बैंकिंग के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ है. नबार्ड ग्रांट क्या है? 1050 करोड़. तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट हैज़ एक्सटेंडेड ₹1050 करोड़ स्पेशली लिक्विडिटी फैसिलिटी टू वेस्ट बंगाल सो फार फॉर करंट फिस्कल ईयर. तो इतना तक अभी तक पैसा दे दिया है. तो अबाउट नबार्ड के बारे में जान लेते हैं. तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र है. चेयरमैन कौन है? गोविंद राजुल चिंटला. और वेस्ट बंगाल का है कोलकाता चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, और गवर्नर है जगदीप धांकर. इकोनॉमी और बिजनेस में जाते हैं. तो इंडियाज़ GDP ग्रोथ स्लो टू 11 ईयर लो ऑफ 4.2%. तो 11 ईयर में सबसे लो है 11 साल में, दैट इज़ 4.2% है. और Q4 का है 3.1 इन 2019-20 NSO बोला है. NSO का फुल फॉर्म था नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस. ठीक है, और ये बता देते हैं कंट्रोलर जनरल और अकाउंट कौन है? सोमा रॉय.
बुरमन. FDI raises 18% to 73.46 billion in financial year 20. DPIIT. तो डायरेक्ट जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, दिस हाइक वाज द हाईएस्ट इन 4 ईयर. ये हाइक जो है वो 4 साल में सबसे ज़्यादा है. तो FDI हैज़ डबल्ड फ्रॉम 2013-14 से FDI डबल हो चुका है. और FDI जो है 13-14 में 36 बिलियन था, $36 बिलियन था, और अब हो गया 73.46 बिलियन डॉलर्स. तो सिंगापुर अगेन इमर्ज एज द लार्जेस्ट इक्विटी FDI सोर्स. ये हमेशा पूछता है कि कौन सा ज़्यादा, विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट FDI सोर्स ऑफ इंडिया. तो सिंगापुर, और दो होता है, हमेशा फाइट होती रहती है सिंगापुर और मॉरिशस में. तो सिंगापुर इस बार फिर से टॉप पे आया है FDI सोर्स के मुताबिक. तो देख लीजिए 14.67 है. हाउएवर दिस इज़ अ ड्रॉप फ्रॉम 16 पॉइंट, लेकिन ये 16 से अब 14 हो गया. पहले 2018-19 में $16.22 मिलियन था. ठीक है. अपॉइंटमेंट और रेजिग्नेशन में जाते हैं. तो PFC बोर्ड अपॉइंट्स RS ढिल्लोन एज CMD. तो PFC क्या है? तो स्टेट रन है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन. ठीक है. अनाउंस द अपॉइंटमेंट ऑफ रविंद्र सिंह ढिल्लोन एज अ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर from June 1, 2020. The successor of Rajiv Sharma as he retired. तो सक्सेसर राजीव शर्मा का तो रविंद्र सिंह ढिल्लोन है. तो अबाउट पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के बारे में, इट इज़ एन इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. इट वॉज एस्टैब्लिश इन 1986 एंड इट इज़ द फाइनेंशियल बैकबोन ऑफ इंडियन पावर सेक्टर, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है. तो SN राजेश्वरी अपॉइंटेड एज ए न्यू CMD ऑफ ओरिएंटल इंश्योरेंस. तो ओरिएंटल इंश्योरेंस की नई मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर. तो ये है SN राजेश्वरी है. ठीक है. तो अबाउट OIC ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के बारे में जान लेते हैं. वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन मुंबई ऑन 12 सितंबर 1947 को ये स्थापित हुआ था. द कंपनी वॉज होली ओन सब्सिडी ऑफ ओरिएंटल गवर्नमेंट सिक्योरिटी लाइफ इंश्योरेंस का था. तो इट हैज़ 29 रीजनल ऑफिस एंड मोर देन 1800 एक्टिव ब्रांचेस अक्रॉस द कंट्री. इसका हेडक्वार्टर क्या है? न्यू दिल्ली में है. साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे आ जाते हैं. तो इंडियाज़ ऑब्जर्वेटरी लॉन्चेस GIS इनेबल्ड डैशबोर्ड कोस्ट इंडिया. तो ये क्या है? तो इंडिया ऑब्जर्वेटरी जो है ऑन ओपन सोर्स डेटाबेस लॉन्चेस अ GIS इनेबल्ड डैशबोर्ड दैट इज कोस्ट इंडिया, दैट इज कोलैबोरेशन कोविड एक्शन सपोर्ट ग्रुप इन कोलैबोरेशन विद आनंद बेस्ड फॉरेस्ट इकोलॉजिकल security as its main nodal point to help administrators, civil society organization and volunteers to pay urgent step to get the standard migrant population to safety and care. ठीक है. तो कोस्ट का फुल फॉर्म याद रखिएगा, कोलैबोरेशन/कोविड एक्शन सपोर्ट ग्रुप. ऑबिक्यूटरीज में आ जाते हैं. तो फेमस लिरिसिस्ट योगेश गौर पासिस अवे एट 77. तो ये फेमस लिरिसिस्ट हैं योगेश गौर, ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे. इंपॉर्टेंट डेज पर जाते हैं. तो वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे 29 मई को वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे बनाया जाता है. ठीक है. थीम क्या था? गट माइक्रोबीम अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव. वर्ल्ड वेब डे भी बनाया जाता है 38 मई को, वर्ल्ड वेब डे फॉर वेपर्स, जैसे कि जो सिगरेट्स पीते हैं उनके लिए. और इसके ये कल हो गया 31 आज, मतलब 31 मई को नो टोबैको डे बनाया जाएगा. जस्ट एक दिन पहले वर्ल्ड वेब डे बनाया जाता है. सो गाइज आज के सेशन में बस इतना ही. यही मेरा यूट्यूब चैनल है, वो पसंद आया वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें और कमेंट करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. थैंक यू.